जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए वृंदावन की माँ। आइए शुरू करते हैं। शोभा नाम की एक औरत थी जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी। एक दिन वह अपनी बहन से मिलने के लिए वृंदावन में गई। शोभा जो कि काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी उसके पास अधिक पैसे नहीं थे, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी, या फिर यह कह सकते हैं कि वह दिल की बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन से मिलकर बहुत ही खुश हुई, लेकिन शोभा को अपने पैसों का थोड़ा सा घमंड रहता था। वो कीर्ति के घर की हर छोटी छोटी बात पर उसकी चीज़ों में कमी निकालती रहती, लेकिन कीर्ति उसको कुछ नहीं कहती, बस यह कह देती कि जो बांके बिहारी जी की इच्छा है मुझे वह सब स्वीकार है। लेकिन शोभा उसको प्रत्येक बात में नीचा दिखाने का प्रयास करती। कीर्ति ने अपनी ओर से अपनी बहन की आवाभगत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। वह बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि बहन, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर में रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। उसकी बहन थोड़ी सी उदास हो गई और बोली कि बहन, कुछ दिन और रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन शोभा बोली कि नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी तब मिलूँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी कि क्या कोई उपहार में भी घड़ा दे सकता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने बिना मन से उस घड़े को ले लिया। और जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी। सारे रास्ते भर शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर सब लोगों को क्या बताऊंगी कि मेरी बहन ने मुझे तोहफे में मिट्टी का घड़ा दिया है, तो वो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर जाकर सभी से झूठ बोल दूंगी कि मैं घड़ा खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इस तरह से सोचती हुई वह घर पर पहुँची और घर जाकर उसने वह घड़ा अपनी रसोई में ऊपर रख दिया। और उसको मन ही मन बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं है कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। यह खराब सा घड़ा पकड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए हुए काफ़ी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत ही कठिनाई आने लगी। कुएं में, नदियों में, तालाबों में हर जगह पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते, लेकिन फिर भी पानी की कमी पूरी नहीं हुई। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा पानी भर रही थी, तभी वहाँ पर और कई औरतें पानी भरने के लिए आई। तो पानी जल्दी जल्दी भरने के लिए धक्का मुक्की हो गई और शोभा का घड़ा उसी धक्का मुक्की में टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाते हुए बोली कि यह आपने क्या किया है, बड़ी कठिनाई से तो मैंने पानी भरा था और आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। अब वह उदास मन से अपने घर को आई। अब उसके पास कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था कि वह पानी भर कर रख सके। तभी अचानक से उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने अपनी रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर से पानी भरने के लिए चल पड़ी। जब वह पानी भरने के लिए गई, कुएं पर पहुंची, तो उसने देखा कि भीड़ कम हो चुकी है। वह घड़े में पानी भरकर अपने घर पर ले आई। तभी उसका पति खेतों से वापस आ गया और गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर बोला कि शोभा, क्या घर में पानी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा। शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया।
गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठकर खड़ा हुआ और बोला कि यह पानी तुम कहाँ से लेकर आई हो। शोभा एकदम से डर गई और सोचा कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा कि यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया है। तुम यह पानी कहाँ से लेकर आई हो? यह पानी तो अपने कुएं का लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है यह तो किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली कि मैं तो कुएं से ही भर कर लाई हूँ। यह देखो, घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा कि यह घड़ा तुम कहाँ से लेकर आई हो? उसने कहा कि जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे यह घड़ा दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार कर दो। शोभा ने उस घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ पर उत्सव हो रहा है कि खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी तब तक वापस आ गया था। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल और चावल की इतनी अच्छी सुगंध कैसे हो सकती है। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तुम्हारे घर से दाल चावल खाकर ही जाएंगे। शोभा ने किसी को भी मना नहीं किया और थोड़ा थोड़ा दाल चावल सबको दे दिया। दाल चावल खाकर सब लोग कहने लगे कि यह दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा था कि हम लोग अमृत खा रहे हैं। तब शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? तब शोभा ने कहा कि मैंने तो दाल चावल रोज की तरह ही बनाए हैं, लेकिन मैंने इनमें जो जल डाला है वह घड़े का जल था। तब शोभा का पति बोला कि तेरी बहन ने तो बहुत ही अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा है जितना वो कल लेकर आई थी। उसने उसमें से खाना बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा हुआ था। शोभा एकदम से हैरान हो गई कि यह कैसे हो गया। तभी अचानक से उसे उसकी बहन कीर्ति मिलने के लिए उसके घर पर आई। तो शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई और उससे गले मिली और उसको पानी पिलाया। शोभा ने अपनी बहन को कहा कि दीदी, तुमने मुझे यह जो घड़ा दिया था यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैं तो इसे तुच्छ समझकर रसोई घर में सबसे ऊपर रख दिया था, लेकिन जब से इसमें जल भरा है तब से इसका जल भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है कि इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली कि अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की माटी यानी कि वृंदावन की माटी से बना हुआ है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी की मिट्टी से यह घड़ा बना हुआ है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घड़े पर पड़े हुए हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का यह स्वरूप तुम्हारे घर पर आया है। अपनी बहन की बात सुनकर शोभा ने खुद को कोसा और लज्जित होती हुई अपनी बहन के कदमों पर गिर पड़ी और बोली कि बहन, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की माटी की महिमा को नहीं जान सकी। उसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख उनको नहीं समझ सकी। मुझे ब्रज की मिट्टी की महिमा और उसकी महत्व अब समझ में आया है। कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन ने उसको उठाकर गले से लगाया और बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर बहुत ही करुणामयी हैं। तुम्हारे ऊपर इनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस मिट्टी के रूप में तुम्हारे घर पर पधारे हैं। तब शोभा बोली कि बहन, तुम्हारे कारण मैं धन्य हो उठी हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। और शोभा ने जाकर घड़े को प्रणाम किया और फिर श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में मग्न हो गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।